ग्वाल वालों को भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया। देखिए जीवन में जब सरलता आती है ना, जीवन में सरलता होनी ही चाहिए। व्यक्ति अभिमान में ग्रसित है, सरल नहीं है, सरल नहीं है। जीव जब तक सरल नहीं होगा तब तक ठाकुर को, गोविंद को, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। एक भगत का, अब वो दिन भर खाता और पड़ा रहता, भाई खूब खाता, अब खाने के बाद तो नींद ही आती है, अब खूब खाता पड़ा रहता। घर वालों ने कहा भैया कछु काम धाम कर लियो कर, अब भाई मन भर खाएगा तो नींद ही आएगी, खूब खाता और सोता। घर वालों ने कहा घर से निकल जा, और घर वालों ने कहा घर से निकल जा। अब चला गया, अब कहाँ जा भैया, खावे की तहीं चाहिए। अब जैसे ही रास्ते से जा रहा था सो एक आश्रम दिख गया, वहां एक मेहनती जी बैठे बढ़िया। भगत ने सोचा 2.5 सेर खाता, भगत ने सोचा बोले ये जगह बड़ी अच्छा है, गुरुजी से दीक्षा ले लेते हैं, खूब खाएंगे और आनंद हो जाएगा। और सही क्या हुआ, वो भगत आया, बोले गुरुजी आपसे दीक्षा चाहिए। अच्छा कहाँ से आए हो? बोले कोई बात, हम तो जहाँ से भी आए हैं, आप हमें चेला बना लो। बोले ठीक है, चेला बना लेंगे, आप हमें चेला बना लो। ठीक है भैया, चेलो भी बना लेंगे। अच्छा गुरुजी ये बताओ करना क्या पड़ेगा? आपके आश्रम में रहेंगे कि कुछ भी नहीं करना है, सुबह शाम भोजन करना, सुबह शाम आरती में खड़ा रहना और पंगत करना सुबह शाम। गुरुजी पंगत एक बार कि 2 टाइम? बोले गुरुजी देखो हम एक पंगत में तो हमारा पेट भरेगा नहीं। बोले तुम 2-3 पंगत कर रहे ना? हाँ ये ठीक है। चेले ने सोचा बोले गुरुजी, भाई गुरुजी ने ये अच्छी बात बता दी, करना धरना कुछ नहीं है, सुबह शाम आरती में खड़ा होना है और खूब खाओ और सो। अब जब खूब खाता तो गुरुजी ने नाम रख दिया ढैया भगत, 2.5 सेर खाता। एक पंगत खरी, गुरुजी बोले एक पंगत में तो हम जी में ही नहीं पाएंगे, तो 2 में खा लेना। बोले गुरुजी 2 में भी नहीं खा, बोले जितनी पंगत लगे सबरी की सबरे में खा ले। बोले गुरुजी ये बढ़िया काम कह दिया। अब एक दिन हुआ का है कि एकादशी आई, जा करके देखा रसोई में चूल्हे चाले सब ठंडे पड़े हुए हैं। कोई भाई बाल भोग के लिए जैसे ही गया तो देखा कि रसोई में तो कुछ बन ही नहीं रहा। अब लग रही है जोर से भूख। अब जैसे ही गए हैं सोई, गुरुजी से कहा गुरुजी आज कुछ बनेगा नहीं भोजन में? बोले तुमने कंठी ले लिए और वैष्णव बन गए हो, और आज तो एकादशी है। बोले गुरुजी एकादशी? हाँ। बोले गुरुजी यदि आज हमने एकादशी कर ली तो द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे। आपकी और चेला है, उनसे करवाओ एकादशी। मैं क्या करूं? उनसे करवाओ, वो कर लेंगे। और यदि गुरुजी आज आपने एकादशी कर ली, द्वादशी हम नहीं देख पाएंगे। गुरुजी ने कहा बोले भोला है बेचारा। हाँ अच्छा ये बताओ भोजन बनाना आता है? बोले गुरुजी मरता क्या नहीं करता। भाई जब भूख लगी रही है, अब रसोईया तो बनाएगा नहीं, गुरुजी मरता क्या नहीं करता, जैसे बनेगा वैसे पाएंगे। सोई भगत को गुरुजी ने कहा बोला ऐसा करो, इनको 2.5 सेर आटा, चीनी सब दे करके, और देखो आश्रम से थोड़ी दूर जाकर के जो नदी है उसके घाट पर बनाना, और देखो आज एकादशी है, प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना, भगवान को भोग लगाना। अब वो 2.5 सेर खाता बेचारा भोला था। गुरु ठीक है गुरुजी गया। अब उसने बढ़िया आलू का चोखा सब्जी बना करके सुंदर भोजन तैयार कर लिया। उसने सोचा कि एक ही भगवान आते होंगे, और बना करके जैसे ही खाने लगा सोई पता चल गया, सोई याद आया गुरुजी ने
गुरुजी ने कहा था कि भगवान को बुलाकर प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना, भगवान को बुलाना। सोई वो भगत भगवान को बुलाने लगा। कैसे बुलाना? राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का आग लगाइए। राजा राम आओ रे, प्रभु राम आओ रे, मेरे भोजन का भोग लगाओ रे। राजा राम आओ रे, प्रभु राम आओ रे, मेरे भोजन का भोग लगाओ रे। अब जब बहुत देर हो गई, भगवान नहीं आए। अच्छा, आप यो सोच रहे हैं कि ब्राह्मण जैसे वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, मैं तुमको आचमनी चढ़ाऊं, फूल चढ़ाऊं, पुष्प लगाऊं, पाद्य अर्घ आचमन से पूजा करूं, वो तो मुझको आती नहीं। ना अर्घा ना आचमनी, यहाँ यही मेहमानी। ना अर्घा ना आचमनी, यहाँ नहीं मेहमानी। ओ ना अर्घा ना आचमनी, यहाँ यही मेहमानी। ना अर्घा ना आचमनी, यहाँ नहीं मेहमानी। रूखी सूखी पाओ प्रेम से, रूखी सूखी पाओ प्रेम से, रूखी सूखी पाओ प्रेम से, रूखी सूखी पाओ प्रेम से। पीओ नदी का पानी, राजा राम आओ रे, प्रभु राम आओ रे, मेरे भोजन का भोग लगाओ रे। हाँ, मेरे भोजन आओ रे, प्रभु राम आओ रे, मेरे भोजन का भोग लगाओ रे। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाओ रे। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाओ रे। भगवान नहीं आए। बोले प्रभु आप सोच रहे हैं कि बढ़िया बढ़िया मालपुआ पकौड़ी मिले, वो तो हमने बनाए नहीं है, जो है रुका सो ये। और देखिए प्रभु आप इसलिए नहीं आ रहे कि मंदिर में मुझको खूब 56 भोग खाए बिताए मिलेगा, इस गलती में मत रहना, क्योंकि वहां से तो जान बचाकर मैं खुद आया हूँ। ए भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। और एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आओ रे, प्रभु राम आओ रे, मेरे भोजन का भोग लगाओ रे। राजा राम आओ रे, प्रभु राम आओ रे, मेरे भोजन का भोग लगाओ रे। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाओ रे, मेरे भोजन का भोग लगाओ रे। भगवान ने जैसे ही भक्त की करुण पुकार सुनी, सोई भगवान आए। और भगवान अकेले नहीं आए, एक जने के लिए भोजन बनाया है। भोजन किसके लिए बनाया है? 2 जने के लिए। एक मैं पालूंगा और गुरुजी ने जो कहा है वो भगवान आते होंगे वो पालेंगे। और भगवान अकेले नहीं आए, कौन कौन आया? सीता समारोह पितवाम भाग। भगवान सीता समारोह पितवाम भागम, जनक नंदिनी को भी साथ में लेकर के आ गए। अब सोई भगवान आए। अब वो भोला भगत देखे भैया उसको तो भूख लग रही थी, अब कभी भोजन को देखता है, कभी भगवान को देखता है। बनाया 2 खाए 3 आ गए। बहुत देर तक देखता रहा, बोले आज तो मेरे लिए बचने वाला है नहीं, क्योंकि बनाया ही 2 का, यहाँ तो 3 आ गए। अब आ गए, अब क्या करें? अब पवा नहीं पड़ेगा, रखा, अब क्या करें? कोई बात नहीं। बोले मैं भूखा रह जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन आपको देखकर लगता बड़ा अच्छा है। पवा दिए, अब वापस चला गया।
अब जाकर के आश्रम में सो गया। उसको लगा कि भगवान ऐसे ही आते होंगे, गुरु जी को नहीं बताया। दोबारा फिर एकादशी पड़ी। गुरु जी से कहा, गुरु जी वहाँ एक भगवान नहीं दो दो आते हैं। गुरु जी ने कहा भूखा रह गया होगा, भूख खाता है नहीं, भूखा रह गया होगा। गुरु जी 5 सेर आटा करो कम से कम, और पूरी रसोई की सामग्री सारी बढ़ाओ, ठीक है। 5 सेर आटा बन के बोल, देख प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना। जाकर के उसने बढ़िया चकाचक सब बनाया, मालपुआ खीर सब, और फिर भगवान को बुलाने लगा। ओ राजा राम आओ रे, सीता राम आओ रे, मेरे भोजन का भोग लगाओ रे। राजा राम आओ रे, सीता राम आओ रे, मेरे भोजन का भोग लगाओ रे। मेरे भोजन का भोग लगाओ रे, मेरे भोजन का भोग लगाओ रे। राजा राम आओ रे, सीता राम आओ रे, मेरे भोजन का भोग लगाओ रे। राजा राम आओ रे, सीता राम आओ रे, मेरे भोजन का भोग लगाओ रे। भगवान तो इंतजार ही कर रहे थे, कब भगत बुलाए कब जाए। भगवान तो इंतजार ही कर रहे थे, और आज भगवान 2 नहीं आए, 3 आए। वाम वाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर, वाम वाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर। क्या बगल में किशोरी जो है, लखन लाल भी आ गए साथ में। अब जैसे ही देखा, बोले हम तो 3 का, आज हमने सोचा कि 3 आ गए तो 4 आ गए। सोई दिमाग खराब भगत का। भगत ने पूछा ये कौन है? बोले हमारे भ्राता हैं, छोटे भाई। अच्छा, न तो स्वभाव से लग रहे हैं, न शकल से दिख रहे हैं। देखो आप तो कितने सौम्य स्वभाव के, और ये तो एकदम क्रोधी स्वभाव के दिख रहे हैं। और कोई किसी को तो नहीं। अरे हमारे भैया हैं लखनलाल, सोच रहे हैं पहली बार तो कहीं लेकर के आए हैं, देखो भगवान कैसा स्वागत करवा रहे हैं। भगत ने सोचा कोई बात नहीं। अब जब आ गए सो पाओ। अब वो कभी भगवान को देखता है, कभी भोजन को देखता है, कभी भगवान को देखता है, सबको परोसा, कुछ नहीं बचा। बोले प्रभु मैं भूखा कितना ही रह जाऊं, लेकिन आपको देखकर लगता बड़ा अच्छा है। अब चला गया। फिर तीसरी एकादशी आई। अब तीसरी जब एकादशी आई, आज भगत ने कहा, बोले गुरु जी वहां तो 4-4 भगवान आते हैं, आटा और बढ़ाओ। गुरु जी ने सोचा, बोले 8 सेर आटा तो खा लेगा। बोले इतना आटा तो ये भाई, इतना भोजन तो ये खा नहीं सकता, कहीं बेचता होगा। बोले गुरु जी कम से कम 11 सेर आटा करवाओ। अरे वहां बहुत भगवान आते हैं। गुरु जी ने सोचा इतना भोजन तो ये कर नहीं सकता, कहीं ना कहीं बेचता होगा। गुरु जी ने रसोईया से कहा, भैया रसोईया का जितना सामान मांग रहा है सबरा का सबरा दे दे, हम इसके पीछे पीछे चलेंगे। चल के जाकर देखेंगे करता क्या है। और सोई जैसे ही गया। आज भगत ने सोचा जब हमको मिलना ही नहीं है, जब हमको मिलना ही नहीं है तो हम देखते भैया भी ना देख सकते। भाई हम मेहनत करते हैं, बनाते हैं, और बनाने के बाद हमको ही नहीं मिलता। आज ऐसा भगवान से पूछे। जब भगवान दोबारा आए तो भगवान से पूछने लगे, बोले प्रभु ये बताओ कि कितने आओगे। भाई देखो सामान की कोई कमी नहीं है, बार बार मैं एक बड़ा करके आ जाते। और भगवान ये बताओ, गुरुजी ने मुझे आपको भोजन लगाने का ठेका दिया था, आप तो पूरा खानदान लेकर, आपके खानदान को भोजन कराने का ठेका थोड़ी मिल लिया। और अब की बार फिर गया। उसने सोचा जब हमको मिलता ही नहीं है, हम इनके लिए बना के रख देते। बोला भगत हृदय में जरा सा भी विकार नहीं है,
और क्या किया, आज सारा सामान रख दिया। सोचा कि जब हम भाई हम बना करके रख देते, हमको मिलता ही नहीं है, आज हम पहले ही बुला लेते, उनसे ही बनवाएंगे। और पहले ही भगवान से पुकार करने लगा, ओ राजा राम आओ रे, सीता राम आओ रे, लक्ष्मण राम आओ रे, मेरे भोजन का भोग लगाओ रे। ओ राजा राम आओ रे, सीता राम आओ रे, मेरे भोजन का भोग लगाओ रे। राजा राम आओ रे, सीता राम आओ रे, लक्ष्मण राम आओ रे, मेरे भोजन का भोग लगाओ रे। राजा राम आओ रे, सीता राम आओ रे, लक्ष्मण राम आओ रे, मेरे भोजन का भोग लगाओ रे। भगवान तो इंतजार कर रहे थे कि कब बुलाए और कब आए। अब भगवान बता कर तो गए नहीं कि कितने आएंगे। भगत ने कहा, बोले प्रभु इतनी देर से बुलाता हूँ, एक बार में सुन करके क्यों नहीं आते? भाई हमको भी बहुत सारे काम होते हैं, और आज भगवान अकेले नहीं आए। बड़ी आर्त भाव से, करुण भाव से जब उस भक्त ने पुकार करी, हो जब जंगल ने भक्त ने कीनी करुण पुकार, जब जंगल में भक्त ने कीनी करुण पुकार, हो जब जंगल में भक्त ने कीनी करुण पुकार, जब जंगल में भक्त ने कीनी करुण पुकार। ओ तब ताचिन में प्रकट भा दिव्य राम दरबार, तब ताचिन में प्रकट भा दिव्य राम दरबार। अब तो आज भगवान अकेले नहीं आए, पूरा राम दरबार आ गया है। और सोई देखा, जैसे ही भगत ने कहा, वाह कितनी कृपा करिए आपने हम पे। एक को बुलाता हूँ तो दो आते हो, दो का बुलाता हूँ तो तीन ले आते हो, तीन बुला आ तो सबके सब ले आए। प्रभु ने कहा, हमारा भोजन कहाँ है? बोले जब हमको मिलना ही नहीं है तो हम क्यों बनाए? ये रखा सामान सो बना और पाओ, ये सामान रखा है सो बना और पाओ, हमको मिलने ही नहीं, हमको रोजाना भूखे रह जाते। अपना अपना काम करो सब। अब वो भगत और भगत बोलने लगा, बोले नर बानर की का कहे, एक बानर हूँ संग लाए। और नर नारियों को साथ में लाते तो मान जाते, बंदर को भी नहीं छोड़ा, बानर को साथ में। मोते नहीं बनत बनाए, अब मेरे से नहीं बनेगा महाराज, नहीं बनेगा। बानर को भी साथ में लेकर के आए, मैं नहीं बना सकता। भगवान भी अपने उस भक्ति की ऐसी भक्ति पर रीझ गए। बोले भैया जिसको जो व्यवस्था संभालनी है सो संभालो। और भगत को आंख बंद करके बैठ गया। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुनकर लकड़ी लखन लाने लगे, चुनकर लकड़ी लखन लाने लगे, चुनकर लकड़ी लखन लाने लगे, चुनकर लकड़ी लखन लाने लगे। पूंछ से पूंछते आंजनेय चौका को, हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं? पूंछ से पूंछते आंजनेय चौका को, और हाथों से पोता लगाने लगे, और हाथों से पोता लगाने लगे, और हाथों
पोता लगाने लगे और हाथों से पोता लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भंडारे की व्यवस्था किसने सोची है? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असियो। जो समस्त विश्व का पोषण करता है, ऐसे हमारे भरतलाल जी ने क्या की है? भंडारे की व्यवस्था संभाल ली। भरत जी भंडारे बनाने लगे। और लखन भगवान राम ने आदेश दिया है, जाओ भैया चूल्हे के लिए लकड़ी का काम, लकड़ी भी तो लगेगी, भंडारा बनाएंगे तो। और लकड़ी बीनने चले गए। और हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं? अपनी पूंछ से चौका लगा रहे हैं। अपनी पूंछ से वो जो भट्टी है, जो चूल्हा है, वहां पर हनुमान जी महाराज पोता लगा रहे हैं। पोंछ से पोंछते, पोंछ से पूछा है, फिर हाथों से पोता लगाने लगे। फिर पोता लगा और चेते चूल्हे इधर, और यहाँ पर भैया चूल्हों में आग लगा दी। उधर शत्रुघ्न क्या कर रहे हैं? साग भाजी अमनिया कराने लगे। अमनिया समझते हो? संतों की भाषा है। संतों के आश्रम में यदि हम सब्जी को काटना बोलते हैं और संतों के आश्रम में जाकर के काटना बोल दिया तो महाराज इतनी गालियां पड़ेंगी तुमको, इतनी गालियां पड़ेंगी। संतों के साथ रहता है और संतों के साथ रहता है और ऐसे काम संतों के साथ रहकर संतों की भाषा नहीं सीखा है तो। और शत्रुघ्न जी महाराज साग भाजी को अमनिया करने के लिए लग गए। अब महाराज पूरियां कौन तले? इतने में हमारी जनक नंदिनी पूरियां तलने के लिए आ गई। और तो जैसे ही पूरियां तलने के लिए आई है, जो जितने भी शिष्य कोटि के संत थे सब दौड़े दौड़े आए, बोले मैया हमको भी प्रसाद चाहिए, मैया हमको भी प्रसाद चाहिए, मैया हमको भी प्रसाद चाहिए, हम भी माता जी के हाथ का प्रसाद पाएंगे। हम भी माता जी के हाथ का प्रसाद पाएंगे। और भगत तो बेचारा आंखें बंद करके बैठा है। अब इतने में गुरु जी आ गए। बिहारी लाल की जय। अब इतने में गुरु जी आ गए। अब गुरु जी जब आए तो गुरु जी ने कहा, अरे चेला ये आंखें बंद करके काहे को बैठो है? चेला ने की, बोले गुरुजी देखो ना आपने कितने भगवान मेरे पीछे लगा दिए। गुरुजी ने कहा, कहाँ है भगवान? अरे तुमको दिख नहीं रहे और तू आंखें बंद करके क्यों बैठा है? बोले गुरुजी जिन भगवान के पीछे आपने लगाया है सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। और गुरुजी दूसरी बात ये कि जब हमको मिलना ही नहीं है तो बनते हुए भी तो नहीं देख सकते, देखेंगे तो खावे को मन करेगा। जब हमें मिलना ही नहीं है तो बनते हुए भी तो नहीं देख सकते। और जैसे ही आंख खोला और जैसे ही उन सिद्ध कोटि के संतों को देखा है, सोई दिमाग खराब है गया महाराज। वो भगत ने सोचा, बोले थोड़ा कुछ कहीं मिलता तो अब ये नहीं पाने देंगे, थोड़ा बहुत कुछ बचता तो वो ये नहीं पाने देंगे। भगत ने भगवान से कहा, बोले प्रभु ये मेरे गुरुजी है, इनको भी दिखो ना।
भगवान ने कहा, बोले मैं इनको नहीं दिख सकता। क्यों? बोले ये इन्हीं की वजह से तो जे गुरु चरण रेणु सिर धरही ते नर सकल विभव बस करही। जो अपने गुरु महाराज की चरण की रेणु को अपने माथे पर धारण कर लेता है, सारा संसार ही उसका हो जाता है। आपसे मिलाने का कारण तो यही है। भगवान ने कहा, मुझे पता है आपके गुरु जी ज्ञानी हैं, वेदों को जानने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर सरलता है, आपके गुरुजी के हृदय में सरलता नहीं है। बोले प्रभु सरलता क्या? भगत ने कहा, बोले गुरुदेव प्रभु बोल रहे हैं, बोले आपके अंदर सरलता नहीं है। सरलता, जिस सरलता उसे कहते हैं जिसके हृदय में स याने सीता, र याने राम और ल याने लखन, जो तीनों आकर के हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं, वही सरलता होती है बस। और वो भगत ने कहा, बोले प्रभु गुरुजी को तो दर्शन देना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा, बोले जब तुमने इतने सुंदर भाव से मुझे भजा है तो तेरी बात को नहीं टालूंगा। और आज एक भगत ने, एक शिष्य ने गुरु को परमात्मा के दर्शन कराए हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगत ने कहा, बोले गुरुदेव आपने तो हमको एकादशी नहीं करवा पाए, लेकिन आपके सबरे के सबरे देवता ने हमें एकादशी करवा दी। तो जब तक जीव अपने हृदय में भगवान राघवेंद्र सरकार को अपने हृदयांगम नहीं करेगा, ठाकुर बांके बिहारी लाल को हृदयांगम नहीं करेगा, तब तक जीव इस मृत्यु रूपी संसार से कदापि